नमस्कार, मैं डॉक्टर मंजू सिंह एसबीएल के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया के बारे में। ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया की बात करें तो यह एक नर्व होती है जो इतने भी सिग्नल्स होते हैं वो हमारे फेस से हमारे ब्रेन तक लेकर जाती है। लेकिन तब यह ट्राइजेमिनल नर्व अफेक्ट होती है तो पेशेंट को एकदम इलेक्ट्रिक शॉक यानी कि एकदम झटके से पेन महसूस होता है। नॉर्मली जो इस नर्व का पेन होता है वो फेस के एक साइड पर ही होता है, लेकिन कुछ केसेस में ये दोनों साइड भी हो सकता है। यह पेन इतना सेंसिटिव होता है कि यदि आप हल्का सा हाथ भी लगा रहे हो या फिर टूथ ब्रश कर रहे हो या फिर कोई भी जैसे फीमेल्स मेकअप करती हैं अगर वो भी कर रहे हो तो उससे भी ये पेन एग्रीवेट हो जाता है। देखा जाता है कि जो ये पेन है कॉमनली फीमेल्स में होता है, लेकिन 50 से अधिक उम्र के लोगों को भी ये पेन हो सकता है। अब जानते हैं ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया के लक्षण क्या हो सकते हैं। जो सबसे पहला लक्षण आता है यानी कि जो सिम्टम आता है वो है कि पेशेंट को एकदम से पेन महसूस होने लगता है, जो कि फेस के एक तरफ ही होता है। इसके साथ ही जो पेन होता है वो ऐसा लगता है जैसे कि बिजली का कोई झटका लगा हो। इसी दौरान पेशेंट के फेस की जो मसल्स होती हैं उनमें ऐंठन हो सकती है और दर्द के दौरान पेशेंट को जलन जैसा, सुन्नपन जैसा या फिर कुछ हल्का हल्का पेन या फिर जो थ्रोबिंग पेन होता है, इस तरीके की सेंसेशंस हो सकती हैं। ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया को पेन के आधार पर दो टाइप में डिवाइड किया हुआ है। पहला है पैरोक्सिस्मल ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया। इसमें जो पेन होता है पेशेंट को एकदम से आता है, फेस के एक ही साइड में आता है और ऐसा आएगा जैसे कि कुछ सेकंड्स के लिए आया, उसके बाद थोड़ी देर रुक जाएगा, तब पेशेंट को कोई पेन फील नहीं होगा, लेकिन थोड़ी देर के बाद उसको फिर से पेन स्टार्ट होगा। और ये जो एपिसोड्स है कि कभी पेन हो रहा है कभी नहीं हो रहा है, ये लगभग 2 घंटे तक के लिए चलता है। दूसरा है ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया विद अ कॉन्टिन्यूअस पेन। इस टाइप का जो पेन होता है ये पेन लगातार रहता है, एक लंबे टाइम तक के लिए रहता है और पेशेंट को बहुत ज्यादा परेशान करता है। अब जानते हैं कि जो ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया पेन है उसका कारण क्या है। नॉर्मली यदि किसी पेशेंट को ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया है तो उसका जो पेन होगा वो थोड़ी सी मूवमेंट से या फिर फेस को टच करने से भी बढ़ जाता है, जैसे कि शेविंग किया किसी ने या अपने फेस को वॉश किया, मेकअप करने से भी पेन बढ़ जाता है। इसके साथ ही जैसे कि हंसने से, बात करने से, खाना खाने से, पानी पीने से इसका पेन बढ़ जाता है। माउथ वॉश करने से, टूथ ब्रश करने से, ठंडी हवा का लगने से या फिर पेशेंट यदि अपने दांतों को या फिर चीक्स पर थोड़ा सा भी अगर प्रेशर बनाता है तो उसको पेन होने लगता है। ट्राइजेमिनल जो नर्व है उसका क्या कारण है। इसका जो सबसे पहला कारण होता है कि जो आपकी ट्राइजेमिनल नर्व है या तो वो डैमेज हो जाती है या फिर उसके ऊपर प्रेशर बनने लगता है, जो कि बहुत कॉमन कंडीशन है। दूसरा आता है कि कोई और डिजीज कंडीशन है जिसकी वजह से आपकी ट्राइजेमिनल जो नर्व है वो अफेक्ट हो रही है या फिर डैमेज हो रही है, जैसे कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस हो गया, कोई ट्यूमर हो गया या फिर कोई आर्टेरियोवेनस मालफॉर्मेशन है। अब जानते हैं ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया का डायग्नोसिस कैसे किया जाता है। सबसे पहले पेशेंट की जो सिम्टम्स हैं उनकी हिस्ट्री ली जाती है, उसके बेसिस पर उसका डायग्नोसिस किया जाता है। सेकंड, पेशेंट को हम एमआरआई के लिए बोल सकते हैं, जिससे कि अगर नर्व में कोई डैमेज है हम उसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सेकंड, अगर कोई अदर डिजीज कंडीशन है बॉडी में और उसकी वजह से ये पेन हो रहा है तो हम उसको भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जैसे कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस। अब जानते हैं ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया के रिस्क फैक्टर्स। सबसे पहला है इसमें हाई ब्लड प्रेशर, यदि कोई स्मोकिंग करता है, एज फैक्टर हो सकता है, जेंडर, वुमेन्स ज्यादा अफेक्टेड होती हैं और फैमिली हिस्ट्री ऑफ द ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया। क्या हम अपनी लाइफस्टाइल में चेंजेस करके ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिक पेन जो है उसको मैनेज कर सकते हैं? तो इसका आंसर है हाँ, हम ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिक पेन को लाइफस्टाइल में चेंजेस करने से मैनेज कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको स्ट्रेस है तो आप उसको अवॉइड करने की कोशिश कीजिए, ठंडे वेदर में जाने से बचें। यदि कोई फूड आपके इस पेन को अफेक्ट कर रहा है या इंक्रीज कर रहा है तो उसे खाने से बचें। यदि आपकी लाइफ में स्ट्रेस अधिक है तो आप मेडिटेशन या फिर योगा का सहारा ले सकते हैं। अब हम जानते हैं कि होम्योपैथी किस तरीके से ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया में हेल्प कर सकती है, क्योंकि हम बार बार बोलते हैं कि जो होम्योपैथी है वो सिम्टम्स पे काम करती है। हर पेशेंट के लिए अलग मेडिसिन है और ये सिम्टम बेसिस पर ही काम करेगी।
लेकिन ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया में कुछ कॉमन मेडिसिन हैं जैसे कि स्पाइजीलिया और मैग्नीशियम फॉस, जो नॉर्मली लोग प्रिस्क्राइब करते हैं, मींस डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं। इन मेडिसिन को लिया जा सकता है, लेकिन ये हम हमेशा बोलेंगे कि तब भी आप होम्योपैथी ट्रीटमेंट स्टार्ट कर रहे हो तो अपने नजदीकी होम्योपैथी डॉक्टर से ही संपर्क करें, क्योंकि हर पेशेंट के लिए अलग अलग मेडिसिन होती हैं। यदि आपको कुछ इस तरीके के सिम्टम महसूस हो रहे हैं, जैसे कि एकदम से पेन होना, फेस के एक साइड में ही पेन हो रहा है, और जो बिजली का झटका होता है यानी इलेक्ट्रिक शॉक लाइक पेन होता है, उस तरीके के सिम्टम्स हैं, तो हम आपको ये सलाह देंगे कि अपने नजदीकी होम्योपैथी डॉक्टर से अवश्य मिलें। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव लगी होगी। यदि आपके मन में फिर भी कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। ऐसी और इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप SBL का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।